कल की ओली बोर्ड टेस्ट में जो 2-3 मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे उन्हें मैं आपके साथ मिलकर एनालिसिस करना चाहूँगा। तो चलिए देखा जाए। इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन है जो मुझे उस समय सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस हुई। तो चलिए समझा जाए इसे। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ रूल्ड नोटबुक्स एंड नंबर ऑफ अनरोल्ड नोटबुक्स अवेलेबल एट 3 डिफरेंट शॉप्स एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नोटबुक्स। 3 बातें दी हुई हैं, एक रूल नोटबुक्स की संख्या की, एक अनरूल नोटबुक्स की संख्या की, और इन दोनों को मिलाकर जितनी बेची हुई संख्याएं हैं, परसेंटेज है, उसको एक जगह करके रख दिया गया है। तो इसके बाद पूछ रहा है कि जो रूल्ड नोटबुक्स है उनकी संख्या जो ए और बी के द्वारा बेची गई है वो 20 और 25% है किसकी? तो टोटल सोल्ड नोटबुक्स की जो शॉप ए और बी के द्वारा बेची गई है। तो शॉप ए और बी के द्वारा टोटल कितनी बेची गई संख्या है? तो हम निकालेंगे 400 300 जमा तो 700 आएगा। 700 का 25% 175 आएगा। इसको मैंने इधर सॉल्व भी किया है। 700 का 25% ए का 175 मैंने लिख दिया है। बी की बात करेंगे तो 1000 था, 600 और 400 1000 था। 1000 का 30% 300 हुआ। बी के सामने मैंने 300 लिख दिया। आगे कह रहा है कि इन दोनों के द्वारा बेची हुई टोटल बुक्स की वो 20% रूल्ड है और 25% रूल्ड है। ठीक है, तो जो शॉप ए 175 बेच रहा है उसका 20% मैंने अलग निकाला, फिर 300 का 25% अलग निकाला। ऐसा करने पर मुझे एक जगह 35 और एक जगह 75 मिला। अब ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया कि ये पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ अनरूल्ड नोटबुक्स। तो अनरूल्ड नोटबुक्स की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, 175 में 35 बिके थे रूल्ड वाले, उसको कम कर लिया और 375 में से 75 को माइनस कर लिया, 225 मिले। और यही ना पूछ रहा है कि जितने भी अनरूल्ड नोटबुक्स है ए और बी के द्वारा उनका परसेंटेज कितना है शॉप ए के टोटल नोटबुक्स की कंपैरिजन में। तो शॉप ए का हमने निकाला 700 और इन दोनों को जमा करने के बाद 365 और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 52.14%। यही हमारा आंसर इसमें दिया है। इसको मार्क भी कर दो, दिया है। ठीक है, एक इस अकेले क्वेश्चन को डिस्कस करने में मुझे 3 मिनट से ऊपर का समय लग गया। आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, जिसको मैंने स्क्रीनशॉट में ही सॉल्व कर दिया। ये दिया है 1/a माइनस बी, बी माइनस सी, माइनस 1/b माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस 1/c माइनस ए इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, इसको आप सिंपली सॉल्व कर लें। ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए इसका लघुत्तम आएगा और ऊपर सॉल्व करने के बाद 2 इंटू सी माइनस ए मिलेगा। और वहाँ से आप सी माइनस काट लें, 2 मिलेगा तो 2 से 2 इक्वल है, उसको काट ले। ऐसा करने पर ए माइनस बी, बी माइनस सी एक के बराबर मिल जाएगा, जो हमारा आंसर ए होगा। दैट्स इट। डी होगा, दे दिया है ए माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल टू 1। अगला एक और क्वेश्चन मिला था जिसमें मैंने सिली किया। यहाँ पे थीटा को मैंने 45 लिया था, तो इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा करने के बाद √2 का स्क्वायर 2, tan 45 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 हो गया। tan 45 1 होता है, 1 का पावर कुछ भी करे 1 ही मिलेगा, अगेन 1 मिलेगा, प्लस सेक 45 √2 होता है, √2 के पावर 4 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। कैसे? तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √2 का पावर 6 करेंगे तो 8 मिलेगा। कैसे? √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। और इस प्रकार से इनको जमा करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4 और 4 8 हुए, और 8 में से 8 माइनस कर देने के बाद
हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो हमारा आंसर होगा 0। थैंक यू दोस्तों।